हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम लूसेंट से भारतीय राज्य व्यवस्था के संवैधानिक इतिहास और इससे आगे बहुत से हैं, मतलब कोशिश रहेगी कि 150 से 200 क्वेश्चन कम समय में हो जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये यूपीएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 में। ये बीपीएससी का है। माल्य मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। संविधान सभा से 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। यह आरआरबी में पूछा गया है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना। दोनों सेम है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान की प्रस्तावना से है क्वेश्चन। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत का प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। अब संविधान की विशेषताएं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का है। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर अंशतः लचीला। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संज्ञानात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष।
भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वो 3 अनुसूचियां कौन कौन सी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकिक स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तथ्यों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आयरलैंड से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? जर्मनी के बीमर संविधान से। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है नीचे दिए हुए कूटों से। मूल अधिकार किससे जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से। आपात संबंधी उपबंध जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। सी आंसर सही होगा इसका। छठा संविधान के भाग, छठा पॉइंट है संविधान के भाग। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4 क में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। 7 नंबर अनुसूचियां है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? प्रथम। भारत संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया? 9वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं। 8 नंबर अनुच्छेद। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A में। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280।
संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? अनुच्छेद 19 में। 19 क में संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त थी? अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। 9 नंबर पॉइंट है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत एक है राज्यों का संघ। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 27। भारतीय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? ये थोड़ा चेंज हो चुका है। 7 संघीय प्रदेश हैं, ये मुझे याद है, और शायद 29 राज्य हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग किस संशोधन द्वारा बना? 36वें संशोधन द्वारा। भारतीय 10 नंबर है नागरिकता। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? उपयुक्त सभी: त्यागने पर, पर्यवसन पर, वंचित किए जाने पर। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। 11 नंबर है मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। अब ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन से मौलिक अधिकार हटा दिए गए हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। धार्मिक स्वतंत्रता का आविष्कार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। इसे आप बता सकते हैं ये कौन से अनुच्छेद में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उपयुक्त सभी: उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा एवं प्रतिषेध। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा।
संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 44वें। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 300 क। मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार। अब इसके आगे का अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।